सभी को मेरा नमस्कार। हजूर ऑफिस एक नई सुंदर सी कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो देखने सुनवाई में कितने सब्सक्राइब कर दो ना। मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 20 साल की थी। मेरे घर में मम्मी पापा है और मेरा एक छोटा भाई है। एक दिन मेरी मौसी का फोन आता है कि अमित को भेज दो। आम का बगीचा है तो कुछ काम घर के लिए ले जाएगा और यहाँ कौन खेलेगा और आम दिखा देगा। मैं मौसी के यहाँ दूसरे दिन सुबह चला जाता हूँ और जैसे ही मौसी के यहाँ पहुँचता हूँ तो मौसी के यहाँ एक लड़की सलवार सूट पहने रहती है जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल रही होगी और वह बड़ी उदास थी, बड़ी ही मायूस थे, लेकिन वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और सुंदरता की बात करें तो सबसे सुंदर लड़की आज तक मैंने देखी नहीं होगी। मेरे को 3-4 दिन हो गए थे और मैं रोज कुछ लड़कियों को मौसी के घर में आते हो पता था थोड़ी देर रुक गई थी। मौसी का काम करवाती थी, कभी कभी मौसी का खाना भी बना देती थी और फिर चली जाती थी। एक दिन मैं मौसी से पूछा, मौसी वो लड़की आती है, वह किस लिए आती है? वह इतना उदास क्यों रहती है? उसके चेहरे पर हंसी तो शादी ही नहीं और इतनी सुंदर है वह कि आप भी देखती ही हैं। तो वह ने मेरी बताया कि अमित, इसकी शादी अभी 2-3 महीने पहले हुई थी, लेकिन इसके पति अभी इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वह पुलिस में जॉब करते थे और चोरों के मुठभेड़ में हुए शहीद हो गए थे और वह बेचारी नौजवान विधवा हो गई थी और इसके ससुराल वालों ने इसको नहीं रखा। इसके बूढ़े माता पिता के पास इसको भेज दिया। इसके माता पिता भी बीमार रहते हैं और चल फिर नहीं सकते हैं और यह बेचारी मेरे यहाँ आती है और मेरे घर का काम करवा देती है। तो मैं इसको खाने के लिए आटा दाल चावल दे देते हैं और यह बाहर इसलिए नहीं जाती कि यह नौजवान भी पता है तो है ही लोग इसको नोच कर खा जाएंगे और इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। बेचारी अपनी इज्जत को बचने के लिए यह मेरे घर में आती है तो मैं इसको कुछ भेज दे देती हूँ, जिसके चलते इसके घर का गुजारा हो जाता है। पर उनकी जिंदगी बड़ी खराब गुजर रही है। और जैसे ही मौसी ने मुझे ये सब बताया था मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और फिर मैं दूसरे दिन बाजार जाता हूँ तो वह चोरी छिपे में आटा दाल चावल घर का पूरा राशन खरीदकर और शाम के अंधेरे में सारा राशन लेकर उसके घर पहुँच जाता हूँ। जैसे ही वह मुझे देखती है तो पहचान जाती है कि मैं मौसी के यहाँ रहता हूँ और उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, मैंने अपनी मिली उसके मुंह पर लगा दी थी। उसके बाद वह कुछ नहीं बोली थी। मैं सारा सामान देकर उसको आ गया था और फिर वह दूसरे दिन जब मौसी के यहाँ आती है तो उस दिन हुआ किसी काम से किसी के घर में गई हुई थी। तो वह बोलती है कि आपने वह सामान क्यों मुझे दिया हुआ, मुझे नहीं चाहिए था। तो उसने बोला, मुझे आपकी कहाँ? तो मैंने बोला कि आपकी कहानी मुझे पता है, आप जिस दर्द से गुजर रही हैं वह दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर मेरे जितना हो, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। पता नहीं मुझे क्यों उस विधवा लड़की से हमदर्दी हो रही थी और मैं धीरे धीरे उसकी सारी जरूरत को पूरा मैं करने लगता हूँ और वह भी अपना अब मना नहीं करती और जो जरूरत होती है सब कुछ ले लेती है। और एक दिन वह बोलती है कि मेरी अभी तक नई मशीन का उद्घाटन नहीं हुआ तो क्या तुम उद्घाटन कर दोगे? तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बताएं, जब करना हो मैं कर दूंगा। तू बोली ठीक है, कल शाम को मेरे घर में आ जाना तो वहीं पर कर देना। मैं जैसे ही घर जाता हूँ वह अपनी मशीन खोलती है तो मैं उसको धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करता हूँ। बहुत टाइट चल रहा था, करीबन 15 से 10 मिनट बाद में धीरे धीरे उसको चलाया तो फिर भी चलने लगी थी और उसको मैं अच्छी तरह से चल रहा था। नई मशीन चालू कर दिया था तो वह अपनी नाम बताया, मेरा नाम गीता है। वह बहुत खुश हो गई थी और हाथ जोड़कर मेरे को शुक्रिया बोल रही थी।
मैंने उसके हाथ को नीचे करते हुए कहा कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझसे कह सकती हो। तो वह बोली कि तुम 1 हफ्ते तक मेरी नई मशीन को ऐसे ही चला दिया करो, रिपेयरिंग कर दिया करो ताकि यह अच्छे से चल सके तो मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं 1 हफ्ते तक उसकी नई मशीन को रिपेयरिंग करता हूँ, चलाता हूँ और बिल्कुल अच्छी हालत में कर देता हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि अपने दिल की बात गीता से बोल दूं। तो मैं शाम को उसके घर जाता हूँ और एक गुलाब का फूल भी चुपके से मैं अपने हाथों में पकड़े हुए गया उसके पास। वो किचन में खाना बना रही थी। उसका टूटा फूटा किचन था। मैं पीछे से जाता हूँ और उसके बालों को समझाते हुए उसके बालों पर वह गुलाब का फूल है ना मेरी तरफ देखती है तो बोलती है क्या है, क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इन सब के चलते अब मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। तो उसने बोला नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती और तुम्हारी हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। उसका ये रूखापन देखकर मैं घबरा गया था और वापस आ जाता हूँ मौसी के घर। फिर मैं 2-3 दिन तक उससे बात नहीं करता, ना ही मिलता हूँ। एक दिन शाम के 7 बजे थे, तभी वह मौसी के घर आती है। मौसी भी बाहर गई हुई थी और मैं अपने कमरे में था। सीधा वह मेरे कमरे में आ जाती है और जैसे ही मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बोली कि 2-3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मिलने क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं क्यों आऊँ। वह मेरे पास आती है और बोलती है मैं अपनी जान से ज्यादा तुमको प्यार करती हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। और तभी हम दोनों थोड़ा काम पर लग जाते हैं और काम कर रहे थे। आधे घंटे हो गए थे काम करते करते, तभी चुपके से मौसी आती है और हम दोनों को काम करते हुए देख लेती है। तो बोलती है अमित तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, ऐसा क्या आप ऐसा कर रहे हो। तो मैंने बोला मौसी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ काम ही कर रहा हूँ, काम करना कोई गुनाह है क्या। मेरी मौसी मेरी तरफ गुस्से से देखती कोई बोलती है तेरे माँ बाप को मैं बताती हूँ। दादा तुरंत अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मेरे माँ बाप आ जा और मौसी ने सारी घटना मेरे माँ बाप को बता दिया। मेरे पापा ने मेरी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए मैं उसके सामने कैसे जाएगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैंने गीता से सच्चा प्रेम किया था और गीता ने भी अपना सब कुछ मुझे दे दिया था। उसने भी मुझसे सच्चा प्रेम किया था। तभी मैं गीता के घर जाता हूँ और गीता के मम्मी पापा को बताकर उसको मौसी की घर ले आता हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी पापा देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि यह भी विधवा है, क्योंकि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मेरे मम्मी पापा मौसी की बात को ना मानते हुए उसे शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। मैं बहुत खुशी हो जाता हूँ और इस्लाम मेरे मम्मी वापस चले जाते हैं और मैं शाम को गीता के घर जाता हूँ। फिर मैं और राधा काम करने लगते हैं, क्योंकि अब हम दोनों को साथ में काम करने की आदत हो गई थी। ऐसे गीता की मदद हो जाती थी और गीता खुश भी हो जाती थी। मुझे उसको हमेशा खुश ही रखना था और उसको वह हर एक चीज में उसने महसूस नहीं किया था। मैंने शादी के पहले ही ज्यादा को हर एक सुख और सुविधा दे दी थी। 1 महीने बाद हमारी शादी हो जाती है, लेकिन मेरी मौसी उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी और उस शादी मेरी मौसी नहीं आई थी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने एक बेसहारा के जीवन को खुशियों से भर दिया था। उसकी बंजर जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। उसकी बन जाए जिंदगी को हरा भरा कर दिया था। बंजर खेती को हरा भरा कर दिया था और वह भी विधवा से अब एक शादीशुदा औरत बन गई थी। बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी और मैं भी उसको अपने घर में राजकुमारी की तरह रख रहा था। उसने घर में आकर मानो खुशियां ही खुशियां, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी।
मैं भी बहुत खुश था और 1 साल बाद हम माता पिता बन जाते हैं। एक प्यारा सा बेटा होता है और अभी मैं गीता के साथ रोज काम करता हूँ और उसको रोज खुशी देता हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और आपकी क्या राय है, जो मैंने किया सही किया या गलत, वह भी कमेंट जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी एजुकेशन मनोरंजन मात्र के लिए बनाई गई है। इस कहानी से किसी जात धर्म से मतलब नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।